अच्छा, ये फ़र्क ज़रा आज वाज़िया कर दें कि एक फाइलर है, एक नॉन फाइलर है। जी। अगर वो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, अपना घर बेचना चाहता है, आम तौर पर आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी होते हैं, जिनकी जो प्रॉपर्टी है, घर है, प्लॉट है या मार्केट है, दुकान है, वालिदा के नाम है या वालिद के नाम है, उनका कोई एंटीएन नहीं बना हुआ। पहले से उन्होंने 40 साल, 50 साल, 20 साल पहले की प्रॉपर्टी उनके पास है। जी। जब वो बेचने लगते हैं, जी। तो वहाँ पर क्या इशू होता होगा? वो तो नॉन फाइलर थे, ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे? जी सर, नॉन फाइलर का जो प्रॉपर्टी की सेल पे टैक्स है वो 11.5% है। बेसिकली यहाँ पे 3 कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं। एक एक्टिव फाइलर, अगर आपने टाइम पे रिटर्न फाइल की तो आप एक्टिव फाइलर हैं। अगर आफ्टर ड्यू डेट आपने रिटर्न फाइल की तो आप एक्टिव लेट फाइलर आएंगे। उसका प्रॉपर्टी की सेल पे टैक्स का स्लैब डिफरेंट है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। और नॉन फाइलर का 11.5% है। सेल के ऊपर 4.5% है इस वक्त आपका टैक्स 236C के तहत एडवांस टैक्स, और उसके ऊपर एक्टिव लेट फाइलर के ऊपर 6% है और नॉन फाइलर के ऊपर 11.5% है। मोस्टली लोग ये करते हैं कि जब प्रॉपर्टी सेल करने लगते हैं उसका पता चलता है कि फैमिली की जिस मेंबर के नाम पे वो प्रॉपर्टी है, वालदा, बेगम या जो भी उनके फैमिली मेंबर है, उनके नाम पे एनटीएन नहीं था या पुरानी प्रॉपर्टीज होल्ड की हुई थी और उस वक्त नहीं एग्जिस्ट करता था, तो उस वक्त वो आते हैं। उस वक्त फिर सिर्फ यही सोल्यूशन होता है कि आप उसको फाइलर कर दें और वो लेट फाइलर के उसमें आ जाए। लाइक वो 11.5 लाख रुपए से कम हो गया। लाइक अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उस पर 11.5 लाख टैक्स बन रहा है और वो 6% पे आएगा, तो वो 6 लाख के ऊपर आ जाएगा, तो उसको 5.5 लाख रुपए की बचत हो जाएगी। तो वो कहता है कि मैं रिटर्न फाइल करके उसको एक्टिव लेट फाइलर के अंदर ले आता हूँ। लेकिन उसमें बेसिक चीज़ जो देखने की है कि वो आप प्रोफेशनल लोगों से रिटर्न फाइल करवाएं जो प्रॉपर्टीज़ को कैरी करके और चीज़ों को शुरू से उठा के ले हैं। मोस्टली लोग ये करते हैं कि नॉन प्रोफेशनल लोगों के पास जाते हैं, वो जीरो की रिटर्न फाइल कर देते हैं, वहाँ पे गेन जनरेट हो जाता है, बैंक अकाउंट में पैसे भी आ जाते हैं, प्रॉपर्टी की सेल भी हो जाती है। बाद में डिपार्टमेंट नोटिस डालता है, वो कहते हैं इसका तो हमें पता नहीं, हमारी तो प्रॉपर्टी पुरानी थी और वाइट थी। बातें उनकी ठीक होती हैं, बट देयर इज़ अ सेइंग कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। आपको लॉ का पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो किसी प्रोफेशनल से रब्ता करके उससे पूछ लें ताकि आपको इन मसाइल का सामना ना करना पड़े। अच्छा, वो जो हमारे बुजुर्ग थे जिनके नाम वो प्रॉपर्टी थी, हमने लेट फाइलर उनको बना लिया, 80 साल उनकी उम्र है, लेकिन क्या उसके बाद उनका रिटर्न जो है वो सबमिट करवाना ज़रूरी होता है? जी, रिटर्न तो फाइलर तो बनेगा ही तब जब रिटर्न जाएगा, और उसके बाद अगले साल जी बिल्कुल। वंस आपने एनटीएन ले लिया, आप फाइलर हो गए, आपको हर साल फाइल करना। वरना अब्बा जी या अम्मा जी का जो आपने एक दफ़ा जब उनको आपने फाइलर बना दिया, पहले तो आपने लेट फाइलर बनाया, अगली दफ़ा आपने वो फाइलर अपने पूरे टाइम पर जो टैक्स रिटर्न है वो जमा करवाना पड़ेगा फिर उनका हर दफ़ा? बिल्कुल करवाना पड़ेगा, अदरवाइज सेक्शन 114(4) का आपको नोटिस आ जाएगा नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न का। अगर उसमें टैक्स नहीं, इनकम भी कोई नहीं है तो ना, जीरो की रिटर्न दे दें आप। रिटर्न देना लाजिम है, टैक्स पे करना एक अलग बात है और रिटर्न जमा करवाना एक अलग बात है। अगर नहीं बनती आप मत करवाइए। अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम उसको फाइट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।